हाँ जी बच्चे, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए आप। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब देखो ये ए एंड बी, ये जो पॉइंट है ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। ये मतलब ये कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पे। तो कह रहा है रेशियो निकालो कि इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, उसे एक्स एक्सिस कहीं ना कहीं डिवाइड कर रही है, काट रही है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो जहां वो काट रही है उसका आपको साथ में बताना है कोऑर्डिनेट। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं होता है, इसको एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं एग्जैक्टली व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। तो आप देखो ऐसे कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे। तो ऐसे अंडरस्टैंड करो, पहले इसको एक कार्टेशियन प्लेन बना के समझते हैं हम। कार्टेशियन प्लेन में समझने में आपको ज्यादा इजी होगा। देखो यहाँ पे हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब यहाँ पे ये आपको पता है एक्स वाई एक्सिस है। अब ये पॉइंट ढूंढो। अब टेक्निकली इसमें एरो वेरो ये सब लगाना है, मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ए पॉइंट है 1-5 है। तो 1-5 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो प्लस माइनस है तो कहाँ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ये। तो कहाँ जाएगा? 1 और 5 मान लो ये वाला पॉइंट है, लेट कर लिया हमने। 1-5 ये वाला है, ये आपका ए हो गया। और ये है -4-5, ये कहाँ जाएगा? तो मेरे ख्याल से ये कुछ इधर जाएगा, मान लो यहाँ आ गया। तो -4-5 ये वाला आ गया। ये एक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसा नहीं कि यही आएगा। और ये बी पॉइंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि यही तो कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया। तो देखो कह रहा है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखो एक्स ये है, तो ये एक्स एक्सिस इस ज्वाइन लाइन जो ज्वाइन हो रही है उसे यहाँ डिवाइड कर रहा है ना। तो यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है, ये ज्वाइन यहाँ जो लाइन हुई है उसको एक्स एक्सिस यहाँ डिवाइड कर रहा है। तो इसका आपको बताना है कोऑर्डिनेट। और दूसरा फाइंड द रेशियो। रेशियो, इसका रेशियो बताना है। क्या चीज? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये जो एक्स एक्सिस इसको काट रहा है इस वाली लाइन को, तो इसका रेशियो बताना है कि किस रेशियो में काट रहा है, मतलब दिस अपॉन दिस बताना है, ये किस रेशियो में है। ऐसे समझ लो आप, अगर आपको पता हो कि ये इधर वाली 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर है और इधर वाली जो है ये 8 मीटर है, तो अगर आप दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 दिस अपॉन दिस 8, तो आ जाएगा 1/2। तो कहेंगे इसका रेशियो हो गया 1:2। तो इधर वाले को और इधर वाले का जो रेशियो है वो हो गया आपका 1:2। अब प्रॉब्लम है कि मुझे यहाँ पे ये वैल्यू नहीं पता है, मतलब दोनों का जो सेगमेंट है उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो अब क्या करेंगे ये देखना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है कि ये जहां काटा है उसका भी कोऑर्डिनेट बताओ। तो ये तो जब रेशियो बोले तो m/n मतलब हुआ, और जब कोऑर्डिनेट बोले किसी का तो मतलब उसका x और y बताओ। तो देखो ये x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे ध्यान से देखिए आप, अगर मैं बोलता ये है आपका -1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनता? इसका एक्स वाई जब लिखते हैं आप तो x तो -1 है, लेकिन जब एक्सिस पे होते हैं तो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 0 है। तो कहेंगे इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 0। अब देखो आप ध्यान से कि अभी तो x एक्सिस का पूछा ना, ये y एक्सिस का भी पूछ सकता है, क्योंकि जब ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूं मैं, तो इसको x एक्सिस भी यहां काट रहा है और y एक्सिस भी काट रहा है यहाँ पे, ये y एक्सिस हो गया। तो इसका भी पूछे क्वेश्चन जा सकते हैं आपको कि ये कैसे करोगे। तो चलिए पहले तो जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, बाद में उसका हम दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाइए आप इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझ ही लिया है। एक मिनट, मार्कर थोड़ा सा लग रहा है आपके, हाँ ये काम कर रहा है। देखो यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको बताना है। तो हम अब जैसे 3D जो अभी बताया था आपको कार्टेशियन प्लेन, वैसा नहीं बनाना है आपको, अब रफ स्केच बनाना है आपको। एक आप क्या करो, लाइन सेगमेंट ऐसे यूज कर लो जिसका ए कोऑर्डिनेट ए और बी है। ए दिया हुआ है आपका 1-5 और दूसरे का बी दिया हुआ है आपका
-4 5। तो हमने ये दोनों वैल्यू लिख दिया 1 -5 एंड -4 5। अब हमने लेट कर लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमें पता है ये आपका एक्स एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस अगर कहीं काटता है तो अभी देखा था आपने कि आप सीधा ऐसे याद रख लो, आप अगर कभी भूल जाओ तो एक्स एक्सिस के लिए आपको जो लिखना है वो कोऑर्डिनेट होता है उसका फॉर एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट होता है x0, और y एक्सिस के लिए फॉर y एक्सिस ये याद रख लो, आप सीधा याद रहेगा। y एक्सिस के लिए जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो 0y लिखेंगे। बाद में टेक्निकली समझा दूंगा, अभी बस ये याद रख लेना आपके एक्स एक्सिस पे x की तो वैल्यू होती है, y 0 होता है, और y एक्सिस पे x की तो वैल्यू 0 होता है और y की अपनी कोई न कोई वैल्यू होती है। तो ये आप समझ लेना। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसमें से कि x एक्सिस के लिए जो कोऑर्डिनेट होता है वो x0 होता है। तो आप फिलहाल इसको याद कर लेना, आप इसे मिटा देता हूं मैं। तो x एक्सिस के लिए जो इसका कोऑर्डिनेट हो गया वो x0 हो गया, और रेशियो जो होता है वो mn लिखते हैं हम। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और पहले वाले जो इधर वाला पार्ट है इसे x1 y1 लिखते हैं और इसे x2 y2 लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है ये x0 जो है इसका कोऑर्डिनेट है x एक्सिस के लिए, तो इसे हम x बोलेंगे और दूसरे को हम y बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना आप। तो x एक्सिस यहाँ पे अगर कंफ्यूज कर रहा है तो आप हटा देता हूं। अब आपको इतनी ही लाइनें दिखेगी। x एक्सिस है उसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे भी लिखाया था x0 बोलते हैं। तो x जो है x और y की वैल्यू है ये, तो x की जगह x है और y की जगह 0 है। अब देखो यहाँ पे हमें दिमाग क्या लगाना है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि हमें पता है इसके फॉर्मूला होता है x का भी होता है और y का भी होता है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये देखिए, आप ध्यान से देखना। हमने जैसे y का फॉर्मूला लगाया, y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला है, आपको पता है। तो y का फॉर्मूला ये होता है और x का फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये होता है। अब देखिए आप ये ऐसे याद रख लेना, आप कभी जैसे कभी m1 m2 भी लिया जाता है, तो आपको जो इजी लगे वो कर लेना आप, लेकिन ऐसे मेथड से भी आप कर सकते हो m1 m2 अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगे तो, उससे मार्क्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो आप m लिख लो, n लिख लो, नीचे x1 लिख लो, इधर x2 लिख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो mx2 और nx1, तो ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हैं आप mx2 और nx1। इसी तरह y लिख के कर लेना आप अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखिए आप क्या करेंगे। अब देखो आप यहाँ पे हमारे पास पुट करो वैल्यू। अब मैंने y क्यों लिखा पहले उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूं। ऐसे जब आपको फॉर्मूला x और y दोनों हो तो आपको उसका फॉर्मूला यूज करना है जिसकी वैल्यू गिवन हो। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ y की वैल्यू गिवन है, तो मतलब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y वाला पहले लगाएंगे। चलो लगाओ y की वैल्यू दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 0। my2, m हमें पता ही नहीं है तो m ऐसे ही रख लेंगे हम। y2 कितना है, तो y2 आपका दिया हुआ है 5, तो इंटू 5 प्लस n कितना है पता नहीं, n तो n ही है। y1 कितना है, y1 ये रहा -5, तो इधर -5 ब्रैकेट में डाल दिया और अपॉन में m प्लस n रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू पता नहीं है। अब इसको सॉल्व करो फर्दर तो क्या होगा, 5m हो जाएगा ये 5m, और इधर प्लस माइनस हो जाएगा और 5 इंटू n, ये भी 5n हो जाएगा। अपॉन में m प्लस n एज इट इज रह जाएगा। अब आई होप आपको दिख रहा है ना, शायद हाँ दिख रहा है। चलो अब क्या करोगे आप, अब इमीडिएटली इसका क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इससे कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 5m माइनस 5n, और इज इक्वल टू में 0 से करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5m इज इक्वल टू ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, जब RHS में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं है, 5n आ गया। अब यहां से आप स्टेप देखना, ये स्टार लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना ध्यान से। देखो m इधर रख लेना आप, और RHS में देखो जिसके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में है। तो देखो n इधर मल्टीप्लाई में है, जब इसको LHS में लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट पता है, दूसरी तरफ जाने पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। अब इधर क्या बच गया, इधर 5 बच गया, ये वाला 5, तो 5 बच गया।
अब देखो इधर भी ये 5 जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये भी RHS में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। कैंसल आउट कर दो 1/1, तो कितना आएगा 1/1 मतलब 1:1 और m/n मतलब m/n। तो फाइनली हमने ये निकाल दिया कि m और n की वैल्यू क्या है। तो m और n हमारा निकल गया 1:1, m भी1 और n भी1। आप यहां बोलोगे सर यहाँ 5 से 5 को काट भी तो सकते थे, तो कुछ लोग वो काट के फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 लाना है कि नहीं। कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, मतलब तो आप सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लो आप। तो मैंने स्क्रैच से बताने की कोशिश करी है, तो जिनको बहुत सारी बातें क्लियर है उनको थोड़ा सा ये लेंदी दिखेगा, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लो, क्या करोगे आप। चलो अब x का फॉर्मूला ध्यान से देखिए। अब हमें x का फॉर्मूला लगाना है कि नहीं, पहले तो ये चाहिए। हमें तो कह रहा था फाइंड द रेशियो, तो रेशियो तो हमने ऑलरेडी 1:1 निकाल दिया। लेकिन आगे देखो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन। तो डिवाइड कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है x एक्सिस से। कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट बताओ। जब भी कोऑर्डिनेट वर्ड यूज किया जाए तो समझना आप सीधा सा कि x और y की वैल्यू बताना है। तो देखो y की वैल्यू तो यहां पहले से पता है मुझे, y की वैल्यू तो 0 है, x नहीं पता है, तो x हमें निकालना है। तो यही चीज हम इधर निकालेंगे। तो देखो ध्यान से x का फॉर्मूला लगा देंगे। अब हमें कैसे करेंगे, देखो m है और m हमें मिल चुका है 1 है, तो 1 इंटू x2 कितना है -4, तो -4 प्लस n कितना है वो भी 1 है, x1 कितना है 1 और अपॉन में m प्लस n कितना है, m प्लस n करोगे तो 1 + 1 हो जाएगा, दोनों 1 1 है, इज इक्वल टू इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा प्लस माइनस 4 इंटू 1 4, ये तो 1 इंटू 1 ही हो जाएगा और अपॉन में 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। ये x चल रहा है इधर अभी। अब x इज इक्वल टू इधर देखो कितना हो जाएगा -4 एंड +1, तो माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा और नंबर माइनस कर दोगे, 4 - 1 3 और अपॉन में 2। तो हमने देखा हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारा हो गया -3/2। तो फाइनली हमारे पास कह रहा है इसका ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ फाइनली लिख लोगे कि कोऑर्डिनेट्स जो है आपका ऑफ x एक्सिस, जहां पे या डिवीजन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन जो भी कह रहा है। तो ये कितना आ गया आपका, उसका xy लिखना है, तो x की वैल्यू आ गई -3 यहां लिख देता हूं -3/2, ये हो गया x और इसका y है 0। तो फाइनली यही इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, और अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप सही से।